y के पदों में लिखिए। क्या लिखा है? x के मान y के पदों में लिखिए। ठीक है, x के मान y के पदों में लिखिए। ध्यान समझो, इसमें क्या लिखा है? x के मान, x के यानी किसका मान निकालना है? x का। तो जिसका मान निकालना होगा वो रहेगा अकेले, वो रहेगा अकेले। तो उसके साथ में जो रहेगा उसको क्या करोगे? मार के हटाओगे ना जी। बोलो, जैसे पहला क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। यही चीज याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया x को भेजे उधर कि y को भेजे उधर, ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल सा गाइड रखना है। मान किसका निकालना है? x का। x रहेगा पहले, x रहेगा। उसके बाद उसके साथ जो भी उसके पड़ोसी में है, खान साहब हो, वर्मा जी हो, शर्मा जी हो, कोई भी हो, सब खदेड़ देना है। ठीक है, जैसे x इसका मान निकालना है, पहले रहेगा। तो इसका पड़ोसी कौन है? -5। इसको यहाँ रहने देना है, खदेड़ना है। ठीक है, जब जाएगा तो नक्शा चेंज होगा ना जी, रूपरेखा बदल जाएगा। x यही रहेगा। ठीक, ये बराबर किधर पहले से क्या है? अभी मैं सब जान नहीं रहे थे, पिटाए हैं। ये माइनस में नक्शा चेंज हो गया, हो गए प्लस में। ठीक है, x का मान y के पदों में व्यक्त हो गया। x का मान y के पदों में क्या आ गया? 4 प्लस y, 4 प्लस। दूसरा वाला क्या है? 2x प्लस 4y बराबर 6। 2x प्लस 4y बराबर 6 है ना? तो भाई साहब ये x नहीं रहेंगे, बाकी सबको भेजना है। तो पहले 2x में तो 6 प्लस 4y उधर गया तो -4y। अब बताओ, फिर यहाँ से 2 उधर जाएगा ना, यहाँ गुणा में, उधर जाएगा तो भागा में, बटा में 2। अब ध्यान से देखो, ये 4 है और ये सॉरी ये 6 है और ये 4 है। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 3 3 बचा और यहाँ क्या बचा? 2 दूना 4, 2y बचा में क्या है? भाई 2 से 2 क्या हो गया? अपने घर गया, क्या बचा? 3 माइनस x का मान y के पदों में हुआ, छापो। चलो सवाल नंबर 2 देखो, y के मान x के पदों में लिखिए। तो तीसरा वाला से शुरुआत कर दिया जाए। 2x प्लस 1 बटा में 2y, 2x प्लस 1 बटा में बराबर में कितना दिया है? सवाल क्या कह रहा है? y के मान x के पदों में व्यक्त करना है। तो मान किसका है भाई? बोलिए, y का मान है ना? तो y कहाँ रहेगा? अकेले। y कैसे रहेगा? बाकी सबको एकदम हटाओ, रहने न देना। ये इसमें y है ना, ये अकेले रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको यही छोड़ दो। 4 इधर पहले से है, 2x इधर जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। अब यहाँ देखो, 1 बटा में 2 है, 2 बटे में है, बटे का मतलब भागा में है। इसको उधर ट्रांसफर करोगे, भगाओगे, जाएगा थोड़े ना, तो जाएगा तो जाएगा, रूपरेखा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यहाँ भागा में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। y बचा अकेले हो गया, ये 2 गुणा दे गया और ये क्या बचा? 4 माइनस 2x। 2 का 2 में गुणा कर दो, 2 चौके 2 गुना हो गया भैया। y का मान कितना आ गया? 8 माइनस 4x। बाकी 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लेना। तो सवाल नंबर 3 में सारणी विधि से हल करना है। ये आप लोगों को अभी समझाया नहीं है, इसको फिलहाल आज के लिए रहने दीजिए, इसे कल किया जाएगा ना। और कबीरदास रहते तो क्या कहते? जो कल करो सो आज ना, और जो आज करना है वो अभी। तो बाबा कबीर जी से माफी। चलिए देखिए सवाल नंबर
4। सवाल नंबर हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम आप लोगों को एक बता दे रहे हैं और एक अपने से करिएगा। पहला वाला सवाल उतारिए। एक सवाल है ना, इस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको समझा चुके हैं, देखिए आसान है। यानी स्थान बदलना है। समीकरण 1 से आ जाइए। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 4 है। x बराबर 4 और माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई। x का मान क्या आएगा सर? 4 प्लस वाई। x का मान क्या आया? 4 प्लस। इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे 2 में। तो ये याद रखना है, अगर समीकरण 1 से x का मान निकाले हो तो 1 में ना रखना, इसमें रखोगे 2 में। तो लिखोगे क्या? लिखो x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण नंबर 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 लिख लो। 3x प्लस 2y बराबर 27। ये है समीकरण नंबर 2। x का मान क्या रखना है जल्दी बताओ? 3 x की जगह क्या रखना है? 4 प्लस वाई प्लस 2y बराबर 27। 3 चौके 3 में y का गुणा करोगे प्लस 2y बराबर 27 आया। अब बताओ 3y और 2y दोनों प्लस का है, जोड़ोगे तो कितना आएगा? बोलो 5y आया। 3y प्लस 2y कितना आ गया? 5y। ये 12 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो बराबर। इधर पहले से क्या है? 27। 12 इधर आया तो माइनस का। 5y बराबर 7 में से 2 गया, 2 में से गया 1। एक बार तुमको पीछे थे याद है? तुम लोग याद है? एक बार मोहतरम आलिया साहिबा को अच्छे से नाश्ता पानी कराए थे, नहीं कराए थे? कई दिन हुई थी? 3 से 4 दिन तक मुंह फुला के बैठी थी। तो अगर फिर से 4 नहीं हो तो वैसा ही सेवा पानी किया जाए तो फिर अपना जो है इसी तरह से करते रहो। हमको आसानी हो रही है, देख लो आप अच्छा करके। वही 27 में से 12 जाएगा कितना आएगा? 15 आएगा। अब यहाँ 5 गुना में है कि भाड़ा में है कि प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है। पूरा पद प्लस में है। 5 यहाँ क्या है? गुणांक है, तो y के गुणा में है ना। अब इधर ट्रांसफर करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 15 में तो 5 3 y का मान कितना है जी? अब इस y के मान को क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 या 2 में रख कर x के मान को फाइंड आउट करेंगे। तो लिखो, क्या लिखोगे? y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। y का मान कितना रखना है? 3। x y की जगह क्या रखोगे? 3 को इधर ट्रांसफर करो। x बराबर 4, ये माइनस का जाएगा तो प्लस का। x का मान कितना आया? 4 और 3 7। x का मान कितना आ गया? अब हमें क्या करना है? देखो तुम्हारा सॉल्व हो गया है। इस सवाल में कहीं नहीं बोला है कि उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, सवाल में आपसे बोला नहीं उत्तर की जांच। ये सवाल आपका यहाँ तक हल हो गया। प्रैक्टिस के लिए हम आपका जांच करवा रहे हैं और आप भी जांच करिएगा। ठीक है, कर लीजिए।
y बराबर कितना आया है और x बराबर कितना आया है समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से x माइनस y बराबर 4 है। x का मान कितना है 7, y का मान कितना आया है 3, 7 में से 3 गया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आया। क्या मतलब हुआ आपने जो सॉल्व किया है x और y का मान निकाला है वो क्या है सही है, बराबर नहीं सही है। शाम को बेटा